होगा। यही होता रहा है जन्म जन्मांतर से, हमें मिलते रहे, बिछुड़ते रहे, मिलते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे। इस परंपरा को नष्ट करना है तो भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधि बर डोरी। अब हम तो ममता में इतना फंसे कि भगवान के चरणों की तरफ अपनी ममता लगा ही नहीं पा रहे, इसीलिए रोना आ रहा है। मेरा पुत्र भगवान ने क्यों छीन लिया? आपका ना था, ना है, ना रहेगा। वो भगवान का अंश है। कर्म के दुख को भुगवाने के लिए वो आपके यहाँ पुत्र बना के अब चला गया। वो आपका पुत्र नहीं था। अगर आपको सुख देने वाला पुत्र होता तो आजीवन रहता, आपको सुख देता। लेकिन आपके दुख को भुगाने के लिए वो जीवात्मा पुत्र बना, और पुत्र बन करके एक हम दृष्टांत संतों के द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। दो मित्र थे, एक गांव से शहर गए काम करने के लिए। अब वहाँ धीरे धीरे दोनों मित्रों ने मिलकर के पैसा कमाया, फिर वहीं होटल खोला। छोटे होटल से एक बड़ा होटल, धीरे धीरे 20 वर्ष में बहुत। अब वो बड़े मित्र के मन में आया कि यार हम दोनों यहाँ आए हैं, इतना रुपया कमा चुके, अगर एक को मार दें तो पूरे अधिकारी हम बन जाएंगे। तो जहर दे के मार दिया और उसके शरीर का अंत्येष्टि संस्कार एकांत में ऐसे कर दिया। और जब गांव आया तो गांव वाले ने पूछा कि तो जो तुम्हारे साथ गया था? बोले वो तो हमारे साथ ही अलग हो गए थे। अब वो कहाँ गए हमें पता नहीं। अब वो तो बड़ा धनी हो गया, क्योंकि दो मित्रों की कमाई अकेले अपने। अब वो जमीन गांव में खरीदी, बड़ी अन्न धन, और बढ़िया ब्याह हुआ, और देर न लगा कुछ दिनों में एक लड़का हो गया। अब तो बहुत सुखी, अपने लड़के को खूब स्वस्थ खवाना पियाना और अमेरिका पढ़ाने के लिए भेजा। खूब महंगी पढ़ाई, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो गए थे तब तक। जब लड़का नव किशोर हुआ, अमेरिका जाने के लिए योग्य हुआ, वहां पढ़ा। अब वहां बीमार शुरू हुआ, अब अमेरिका में डॉक्टरी शुरू हुई, अब यहां से खेती बिकना शुरू हुआ। व्यापार, आभूषण, खेती सब चौपट हो गए। अब ये हालत हो गई कि लाखों करोड़ों कर्जा हो गए कि किसी तरह बच्चे की जान, फिर भी ठीक नहीं। अब अमेरिका से वापस भारत लाए, और भारत में जब वो गोद में लेकर पिता रो रहा था और कह रहा था, बेटा बूढ़ा हो गया, जैसे तैसे करके क्या क्या नहीं कमाया, आज सब चौपट हो गया, अब मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, कैसे दवा कराऊं। और बहुत रोए तो वो हंसा बालक और कहा, दोस्त पहचाने नहीं, अपना सब पूरा हिस्सा और तुम्हारी बेईमानी का सब नष्ट करके, और मैं अब ऐसे जा रहा हूं कि जिंदगी भर तुम रोते रहोगे। और मर गया, चला गया। कौन आया था? हाँ, दोस्त आया था, हिसाब किताब अपना पूरा। अब हम लोग अज्ञानी जीव हैं तो हम जानते नहीं भाई, किसी न किसी जन्म में उस जीवात्मा के साथ हमारा कोई न कोई ऐसा रहा जो आए और नौजवानी में हमारे चित्त को चुरा कर हमें दुख देकर रुला करके चले गए। नहीं तो अगर हमारे कर्म होते तो हमें सुख देने वाला बेटा होता। और सही बात पूछो, ये बेटा, ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार, ये भगवान की दी हुई वस्तु है, और जितने दिन के लिए दिए उतने दिन तक ही आप साथ रह सकते हो। लाख उपाय करो, आप साथ नहीं रह सकते हो। ये संसार बिल्कुल एक प्याऊ जैसा, रेलवे स्टेशन जैसा है। अपनी गाड़ी आई, जब तक गाड़ी नहीं आ रही तो चाय पी रहे, राधे राधे बात कर रहे, और गाड़ी आई तो चाय छोड़कर भागे, उस पर बैठ गए, चले गए। फिर नहीं पूछेंगे कि तुम कैसे हो, नहीं पूछेंगे। इसलिए भाई नाम जप करो, भगवान का आश्रय लेकर उनकी लीला कथा सुनो, मन को बांटो। अब समय रोने में मत नष्ट करो, क्योंकि तुम्हारी भी वही दशा होने वाली है। मृत्यु तो हम सबकी आने वाली है ना। ये बात तो समझ आ गई, लेकिन ये आगे के दिन कैसे निकलेंगे? नाम खूब नाम जप करो, चिंता मत करो। देखो, आप लोगों को भगवान का भरोसा नहीं, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरे बेटे नहीं है तो मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। अरे वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान, उसके सहारे हो जाओ, वो ऐसी व्यवस्था कर देगा, आप देखते रहे, सोच नहीं सकते। भगवान के सहारे, इसलिए आप चिंता न करो कि आप दोनों बूढ़ों की व्यवस्था कौन करेगा। आप उनके भरोसे हो जाओ, देख लो कोई न कोई ऐसा निकल आएगा रास्ता कि उस पूरे विश्व का भरण पोषण, अरे वो खुद आ जाएंगे बहाने से किसी न किसी, और आपकी सेवा कर जाएंगे, आप जान नहीं पाओगे।
हाँ, अपने तो कोशिश तो खूब करते हो इस स्थिति से निकलने की। नाम जप करो बस। जी। नाम जप एक वो रास्ता है जो आपको निकाल देगा। हमारी प्रार्थना मान लो, जो नाम आपको प्रिय हो, राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नाम जप करो, ये आपको उबार देगा। आप नाचने लगोगे, आप आनंदित हो जाओगे। नरसिंह मेहता जी का पुत्र पधारा तो करताल लेकर नाच रहे, भला किया गोविंद, भला किया। हाँ, श्रीवास जी का पुत्र पधारा, चैतन्य महाप्रभु आंगन में नृत्य कर रहे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, नाच रहे, आनंदित हो रहे। देखो हम लोग कहीं ना कहीं माया में फंस गए हैं, और माया से मुक्त करने के लिए जा सुनाम भव